तो चलिए आज न्यूमेरिकल करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर कंप्लीट कर लिया था क्लास 12 का, तो इस पे आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पोटेंशियोमीटर जो है कनेक्टेड है ए और बी से। अगर हम ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसी तरीके से ये सी पॉइंट है, 3 पॉइंट है, और ये E1 है आपका, दिस इज E2। दिख रहा है वीडियो में, आ रहा है इतना? हाँ ठीक है, आ रहा है। तो ये जो है ये आपका E1 है, दिस इज E2, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 2 सेल हैं, तो कह रहा है कि ये अगर यहाँ से और यहाँ से एक बार हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करें और दूसरी बार पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच ये पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करें, तो उस केस में क्या है, तो व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर पे है। अगर हम ए और सी के बीच, जैसा मैंने पहले बताया अभी, ये ए और सी के बीच करें तो बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आता है, 100 सेंटीमीटर पे आता है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो E1 है और E2 है, दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड। अच्छा, तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये इससे ये अलग है। तो सॉल्यूशन करते। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि EMF जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे EMF जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब यहाँ देखिए, अगर हम ए और बी के बीच कनेक्ट कर रहे हैं, बिटवीन, ये बिटवीन है लिखा हुआ, बिटवीन ए एंड बी, तो बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आ रहा है, 300 पे। तो ए और बी के बीच कौन सा है, E1 है, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300। लेकिन दूसरा कह रहा है सेम पोटेंशियोमीटर को बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच अगर कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आता है, 100। अच्छा, ए और सी, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ए और सी के बीच में, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, इसके बीच में देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि दोनों सेम टर्मिनल कनेक्टेड है। क्या है यहाँ पे, निगेटिव से निगेटिव कनेक्टेड है, यानी कि इस तरीके से है, आपका एक से लिए है और दूसरा, यानी कि 2 सेल इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो जब इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि सेम टर्मिनल निगेटिव कनेक्टेड है, और इसका EMF अगर E1 है, इसका E2 है, तो इनके बीच पॉइंट ए और पॉइंट सी, तो फॉर पॉइंट ए एंड सी नेट EMF जो हो जाता है, वीडियो में आ रहा है इतना? हाँ ठीक है। नेट EMF जो हो जाता है दैट इज E1 माइनस E2। दिख रहा है? तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि अगर यहाँ पे दोनों जो है, ये देखिए निगेटिव से निगेटिव कनेक्टेड है, KVL KCL पढ़ा होगा आपने, तो उस केस में E1 माइनस E2, प्लस टू माइनस प्लस, माइनस टू प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो फॉर पॉइंट ए एंड सी, तो देखिए अब यहाँ पे E1 इज डायरेक्ट, हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो E1 जो है मतलब ए से बी पे कनेक्ट करने पे 300 सेंटीमीटर पे है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो E1 इक्वल्स टू
300 के। इसको सॉल्व करेंगे तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 100 के। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। वीडियो में आ रहा है इतना। इसको हम यहां वापस लिख लेते हैं ऊपर। अब इस वैल्यू को इधर और इसको इधर ले आते तो 1 माइनस 3 माइनस 1 2/3 इक्वल्स टू E2/E1। फिर यहाँ जाएगा तो 3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू E2/E1। तो E2/E1 हो गया आपका 1/3। आपसे लेकिन E1/E2 कह रहा था। तो देखिए यहाँ पे E1/E2 पूछ रहा था आपसे और आया क्या है E2/E1 आया है 1/3। रिवर्स कर देंगे तो E1/E2 क्या हो जाएगा 3/1। E1/E2 जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सॉल्यूशन में। 1 माइनस 1/3 तो ये हो गया 3 माइनस 1, दिस इज 2। ओके, तो 2/3। हाँ, तो ये सही है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर इज करेक्ट। तो देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक्स हो गया, यहाँ से आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया। ये हमारा हमने क्या किया E1/E1 माइनस E2/E1 इक्वल्स टू 1/3। इसके आगे थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ इसके बाद थोड़ा सा गलती हो गया है। तो यहाँ से जब हमने इतना कर लिया तो ये हो गया आपका 1 माइनस E2/E1 इक्वल्स टू 1/3। तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो E2/E1 इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू E2/E1। ये हो गया 3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू E2/E1, दैट इज 2/3 इक्वल्स टू E2/E1। तो E1/E2 क्या हो जाएगा, ये E2/E1 है, आपको E1/E2 पूछ रहा है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 3/2। तो ये जो था हमारा पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन था। पोटेंशियोमीटर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में करवाते हैं, पहले ये चीज़ देख लीजिए। बेसिकली क्या था, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिए तो सॉल्यूशन कर दिया हमने। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो सेल हैं जिनका EMF E1 एंड E2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा जा चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में और इवन IIT मेंस में पूछा जा सकता है। EMF पे क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा है कि दो सेल हैं जो इस तरह से कनेक्टेड है कि फर्स्ट का निगेटिव टर्मिनल सेकंड के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये एक दो सेल अरेंजमेंट है। इनके बीच का पॉइंट नाम दिया गया है ABC, ठीक है। अब जब इन तीनों पॉइंट है तो आपसे कह रहा है कि एक हमने
पोटेंशियोमीटर लिया। इस पोटेंशियोमीटर को हमने पहले तो ए और बी के बीच कनेक्ट किया, दूसरी बार ए और सी के बीच कनेक्ट किया है। तो जब हम ए और बी के बीच में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 300 सेंटीमीटर है। और हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी पोटेंशियोमीटर में बैलेंसिंग पॉइंट होता है तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो जब हम ए और बी के बीच कनेक्ट करते हैं तो 300 सेंटीमीटर पे बैलेंस आता है। और E1 तो आपको दे रखा है, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, EMF E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300। जब हम इसको ए और सी के बीच में, यानी कि अब पहले तो ए और बी के बीच कनेक्ट कर रहे थे तो केवल ये वाला इफेक्टिव था, अब हम ए और सी के बीच कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ये पूरा आ गया। और देखिए जब दो सेल का टर्मिनल सेम टर्मिनल नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है तो उस केस में यहाँ पे नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 जो है कब किस लेंथ पे बैलेंस कर रहा है, 100 पे। तो E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K, और ये K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है पोटेंशियोमीटर के। तो यहाँ से 300 के 100 के इन दोनों को डिवाइड करके बस सॉल्यूशन है। तो ये न्यूमेरिकल हम सेकेंड वीडियो में करते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे का चीज़ है। और ये दोनों आपके CBSE एग्ज़ाम में आ चुके हैं और IIT का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट पकड़ना है बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।